सोचिए, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पूजा पाल तो याद रही, राजू पाल तो याद रहे, लेकिन विजमा यादव याद नहीं रही, जवाहर यादव याद नहीं रहे। आज सवाल यही है, क्योंकि जो सदन में उन्होंने कहा था, अब विजमा यादव किसी भी कीमत पर अपने पति के लिए इंसाफ मांगने के लिए सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जो उन्होंने अगला कदम उठाया है, यकीन मानकर चलिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक पैर पर लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि पूजा पाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी, उससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, उन्होंने जो कहा उससे मुझे आपत्ति है, क्योंकि वो घटनाक्रम जिसमें अतीक अहमद और अशरफ की जान गई, उसे 3 हमलावरों ने अंजाम दिया था, जबकि कह वो ऐसे रही थी जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 हमलावरों को भेजा था। इसलिए मुझे आपत्ति है, क्योंकि मेरी सरकार, मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया। खैर, ये योगी आदित्यनाथ का अपना तरीका हो सकता है या अपना उनका स्टैंड है कि वो इस बात पर आपत्ति जताते हैं नहीं जताते हैं। राजू पाल की पत्नी यानी कि पूजा पाल ने इस बयान और सपा से निष्कासन के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली। लेकिन विजमा यादव का क्या? क्योंकि विजमा यादव के पति जवाहर यादव की जिन लोगों ने हत्या की और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिन्हें पिछले ही साल 2024 में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से दिए गए एक चिट्ठी के आधार पर आनंदीबेन पटेल ने दया याचिका मंजूर की थी, वो व्यक्ति यानी उदयभान करवरिया कहीं और नहीं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने सीएम के दफ्तर पहुंचा था। यानी सोचिए, एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई हो, वो व्यक्ति धनधनाते हुए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचता है। आज कई सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, और यही नहीं, आज आपको एक ऐसा घटनाक्रम भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जवाहर यादव की हत्या के बाद जब विजमा यादव ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, तो कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा था, कैसे विजमा यादव को न केवल जेल भेजने बल्कि उनकी सदस्यता खत्म करने में पूरी सरकार जुट गई थी। इसका एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अगर अभी कोई एक ऐसा अड़ंगा लगाकर अखिलेश यादव पूजा पाल की विधानसभा सदस्यता को खत्म कराते हैं, मानकर चलिए, तो क्या कहा जाएगा? देखिए, अखिलेश यादव को शर्म नहीं। अखिलेश यादव के आंखों में एक महिला विधायक चुभती है, पीडीए की महिला विधायक, एक ऐसी महिला जिसके पति को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने मार दिया, अशरफ और उसके गुर्गों ने मार दिया। ये तमाम बातें होंगी ना, लेकिन क्या कभी इसके तथ्यों के पीछे जाने की कोशिश की है? तो पहले पूजा पाल और राजू पाल पर आ जाते हैं। दरअसल राजू पाल के बारे में पहले स्पष्ट बता दूं, यह हकीकत है कि अतीक अहमद और अशरफ ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसका गंभीर आरोप उन पर था, वो वाकई दिल दहला देने वाला था। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि राजू पाल अतीक अहमद के लिए काम करता था। अब अतीक अहमद ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत में वो संत टाइप का व्यक्ति हो और बाद में बाहुबली बना हो। वो शुरुआत से ही मनबड़ किस्म का व्यक्ति था, जैसा कि खुद योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और सब जानते, सब कहते हैं ना। और जिस व्यक्ति के लिए यानी अतीक अहमद के लिए अगर राजू पाल काम करता हो, तो आप सोचिए राजू पाल ने क्या क्या नहीं किया होगा। मैं ये इस आधार पर यह नहीं कह रहा कि अतीक अहमद को इस बात की पूरी इजाजत मिल जाती है कि वो आपसी रंजिश में किसी की जान ले ले। जो उसने किया, उसकी सजा उसे कोर्ट से मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई, इस पर भी योगी सरकार को शर्मसार होना चाहिए। पूजा पाल ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए अतीक और अशरफ को मिट्टी में मिलाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया, वो गंभीर सवाल खड़े करता है। खुद वो योगी आदित्यनाथ को सदन में खड़े होकर पूजा पाल के उस बयान का विरोध करना चाहिए था। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। तो पूजा पाल के पति राजू पाल, पहले पति, दूसरे पति नहीं, दोनों दोबारा शादी कर ली, लेकिन पहले पति जो राजू पाल है, राजू पाल अतीक अहमद के लिए काम करता था, ये स्पष्ट बात है। अब आइए जवाहर यादव हत्याकांड। पहले सुनिए, जो उनका ताजा बयान आया, ताजा बयान जरा सुन लीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसे पहली बार AK-47 मेरे पति के ऊपर चली है और उनकी इतने बड़े लगे हैं उनके ऊपर AK-47 नामजद मुलजिम है और उनको बरी किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आज मुझे इतना, मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम लोग इतने कठिनाइयों से निकले हैं। मैं इस सरकार से और राज्यपाल से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे कत्लियों का AK-47 वालों को छोड़ा जाएगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं तो उनको भी बरी किया जाए। तो एक बार फिर से विजमा यादव ने मोर्चा खोल दिया है
इसमें बताया है कि कैसे उदयभान करवरिया नाम का व्यक्ति जो बीजेपी का विधायक रहा, और बीजेपी का न केवल विधायक रहा बल्कि उसका पूरा खानदान इसमें जुटा हुआ अलग अलग दलों में रहा, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने जब सजा सुनाई, इस अकेली महिला ने लड़ी कोर्ट से, अलग अलग जगह, कोर्ट का मतलब अलग अलग जगह अदालतों में केस लड़ा, और इंसाफ कोर्ट ने दिया, अदालत ने दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2024 में उदयभान करवरिया पर दया आ गई योगी आदित्यनाथ को, एक संत को, एक महंत को, जो बाहुबली, जो माफिया, जो गुंडे, जो लफंगे, जो लुच्चे, इन सब के सफाई का दावा करते हैं। उदयभान करवरिया में उन्हें शराफत का देवता नजर आया और फिर दे दी गई दया याचिका मंजूर करते हुए रिहाई, जिसने बहुत सवाल उठाए थे। 9.25 साल की उम्र कैद अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 3 हत्या के एवज में। और फिर उम्मीद करते हैं आप न्याय की। इस महिला को न्याय कौन दिलवाएगा? जवाहर यादव का क्या ऐसा पूरा पृष्ठभूमि थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वो राजूपाल की तरह थे? राजूपाल ने तो अतीक अहमद के लिए काम किया ना, लेकिन जवाहर यादव के साथ क्या ऐसा था? अब ये और देखिए, अब ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, इसमें योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये है गोल सर्कल वाला नहीं, उसके बराबर वाला उदयभान करवरिया। जी हां, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, 9.25 साल में छूटा। योगी आदित्यनाथ की मेहरबानी से दया याचिका दी जाती है, दया रिहाई दी जाती है आनंदीबेन पटेल की तरफ से। कहा जाता है जेल में इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जैसे वहां पर इसने तेल के कुएं खोद दिए हो, जैसे वहां पर तो एक प्रवचन सुनाता हो। तो उदयभान करवरिया पर मोहब्बत और प्यार और दुलार और लाड़ बरसाया गया। आप आगे देखिए, खबर यही नहीं है, जब इसकी दया याचिका मंजूर की जा रही थी उससे पहले पूरी कवायद में जुट गई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार। फिर बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, योगी आदित्यनाथ की सरकार जुट गई थी कि जवाहरलाल यादव की जो पत्नी है विधवा विजमा यादव, उनकी सदस्यता, विधानसभा सदस्यता खारिज करा दी जाए। साल 2022 में चुनाव होता है, 1 साल के भीतर विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता यानी विधायकी खत्म करने के पीछे यही योगी आदित्यनाथ की सरकार पड़ जाती है। अब आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। देखिए, ये एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, साल 2023 की खबर है। खबर क्या है? 21 साल पुराने मामले में जा सकती है सपा की महिला विधायक की सदस्यता। खबर क्या थी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा की महिला विधायक विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता निरस्त हो सकती है। इसके लिए यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक बड़ा आरोप इन पर विजमा यादव पर लगा था कि इन्होंने पुलिस टीम पर अपने समर्थकों के साथ हमला किया। ये घटना है साल 2020 की। ये बताया गया कि साल 2000 की, तब ये बताया गया कि इनके ऊपर इन्होंने हमला किया था, ऐसा कहा गया। 21 सितंबर 2000 को इन्होंने एक बड़ा हमला किया, ये ऐसे जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई। कितनी? 1.5 ईयर की। अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा किसी को सुनाई जाती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता या संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। चूंकि इनको 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी तो इनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी। यही बात योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ को चुभ रही थी। आखिरकार ये दोबारा से अदालत पहुंचते हैं और इस सजा को बढ़ाने की मांग की जाती है कि इस सजा को बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी की एक महिला विधायक की विधानसभा सदस्यता छिन जाए। यह योगी आदित्यनाथ की मानसिकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पुलिस पार्टी में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा काम किया विजमा यादव ने, उनके समर्थकों ने, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगले ही साल सोचिए, एक तरफ एक महिला विधायक की सजा बढ़वाने के लिए अदालत पहुंच जाती है योगी सरकार, और अगले ही साल एक व्यक्ति जिसके ऊपर 3 हत्याओं का आरोप दोषी पाया, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी उम्र कैद की सजा को पूरी तरह से रद्द करने यानी कि रिहाई देने के लिए पूरी सरकार एक पैर पर खड़ी हो जाती है, उदयभान करवरिया। अब बता दीजिए, इस सरकार जो अपने आप को बताती है महिला हितैषी, अब बताइए कितने महिला हितैषी हैं? आप खुद कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।